10 लाख रुपए पर मंथ रेवेन्यू, माशाल्लाह। जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक कैसे पहुंचे? 2008 से स्टार्ट हुई ये जर्नी। एज अ फोटोग्राफर, ग्राफिक डिजाइनर, बैचलर ऑफ डिजाइन किया मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट से। कैसे पता चला कि यार ये वीडियोग्राफी करनी है, फोटोग्राफी करनी है, ये क्रिएटिव काम करना है, ये तो अकल वाला ज्यादा। वालिद साहब डॉक्टर, बड़ा भाई डॉक्टर और टॉप के डॉक्टर्स। FSC में ना थोड़े से नंबर कम आए, उन्होंने कहा जी डॉक्टर नहीं बन सकते। नहीं बन सकते हैं, दुनिया का जो मुल्क सिलेक्ट करना है आप जाओ डॉक्टर बनो। अब्बाजान बैठे हुए थे अच्छे मूड में, मैंने कहा नहीं अब्बाजान मैं NCA का हूँ, मैंने वहीं जाना है, आर्ट्स ही मेरा जीना मरना है। यहाँ पे लोगों को काम आता है, क्लाइंट कैसे पकड़ना है, पैसा कहाँ से आएगा? आपने क्लाइंट हंट करना है, आपने क्लाइंट को पूरा दिन रगड़ा नहीं देना, आपने कहना है मैं आपकी ये सर्विसेज कर सकता हूँ। कौन सा ऐसा आप समझते हैं कि टर्निंग पॉइंट था लाइफ में जब आपने फ्रीलांसिंग को एज अ फुल टाइम बिजनेस पकड़ लिया कि यार यही करना है? कि आई स्किल मेरे पास आ गया है, कैमरे से रिलेटेड और सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी काम है वो मैं कर सकता हूँ। आपकी डिजिटल वर्ल्ड को लाइव रखना मेरा काम है। आपने MBA कर रखा है, न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से पढ़ लिख चुके हैं आप, PhD इन मैनेजमेंट कर रहे हैं, इतना कुछ ये एजुकेशनल एक्सपीरियंस क्या इस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में कोई कहीं पे कहीं फिट हुआ है? तो मेरा पहला थीसिस इटली फॉर मुल्तान NGO है, उन्होंने पूरा स्पॉन्सर किया और मुझे पूरा यूरोप दिखाया। यार मुझे आज नई स्किल पता चली है, ये प्रपोजल भेजना। बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर जितना बड़ा पोर्टफोलियो आपका है ना, आप दुनिया पूरी फ्री फिर सकते हैं। सिर्फ दो लोग बैठाएं कि जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपने फिल करनी है, ये मेरी प्रोफाइल है। जो आजकल फेसबुक पे हम एड्स देखते हैं कि फलां जगह पे यूथ जो है ना कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और मुझे तो लगता है 90% इसमें स्कैम्स होते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तानियों को लगता है ना ऑनलाइन सारा स्कैम है। अब आपने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना है कि अली अमीर आई स्किल्स को कैसे पिच करेगा, आई स्किल्स को अपना क्लाइंट कैसे बनाएगा। सबसे पहले मैं हंट करूंगा एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसके बॉस फेसबुक पे आना चाह रहे हैं लेकिन इतना अच्छा मटेरियल नहीं डाल रहे। अब इस सारे में आई स्किल्स कहाँ बीच में आ गया? SABT का जो स्पोर्ट है ना वो एक यूनिवर्सिटी से भी अच्छा है। मुर्शद इज्जत और जिल्लत अल्लाह की ज़ात देती है। आपको अल्लाह ने 16,000 स्टूडेंट के बाद भी अल्लाह ने आपको इज्जत दी है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आप कोई बच्चों को AI वगैरह पढ़ा रहे हैं। आई थिंक मैं अपने बट्टे के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, मैं और मेरी वाइफ मिलके हम उसको AI की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा AI इंटीग्रेशन स्कूल से स्टार्ट हो। एजुकेशन भी, इंटरनेशनल एक्सपोजर, फ्रीलांसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, PhD, सारे कैसे काम मैनेज हो जाते हैं यार? मैं हमेशा फ्रीलांसर्स को कहता हूँ इन्वेस्ट इन यूर रियल स्टेट, कमर्शियल रियल स्टेट, जिसके अंदर आपकी एजेंसी भी हो, आपका इंस्टीट्यूट भी हो, अगर आप अच्छा काम करने वाले हो तो। सक्सेस स्टोरीज जब हम पब्लिश करते हैं ना तो बहुत सारे अजीब अजीब क्वेश्चन भी आते हैं, कहते हैं ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा 10 लाख महीना कमा रहा हो? तो ऐसे कमा रहा होता है यार। अली अमीर अगर आज राइट नाउ आज की डेट में स्टार्ट कर रहा होता तो आप उसको क्या नसीहतें करते? आपको टीम और आपको बंदे ढूंढने के लिए एक टाइम चाहिए। यस मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ इफ पीपल आर नॉट स्टैंडिंग विद मी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तनवीर नांडला और आज मेरे साथ, आप इसको आई स्किल्स की सक्सेस स्टोरी तो नहीं कह सकते, बट ये एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इनकी जो लाइफ की जो जर्नी है मेरे सामने ही माशाल्लाह गुजरी है। इन्होंने बेसिकली काम स्टार्ट किया था एज अ फोटोग्राफर और उसके बाद वीडियोग्राफर, आप कह सकते हैं कि कंटेंट प्रोडक्शन का काम, और देन उसको ट्रांसफॉर्म किया आज एक फुल फ्लेज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में। मतलब एक आप अगर सिर्फ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं, आप मोबाइल से फोटो अच्छा बना लेते हैं, तो सिर्फ उससे आप एक जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं ओनर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जिसके नीचे 15-20 लोग काम कर रहे हो और उसका मंथली जो रेवेन्यू हो जो 10-15 लाख रुपए से भी ज्यादा हो। तो आज हम सीखेंगे कैसे एक फोटोग्राफर या कंटेंट प्रोडक्शन वाला बंदा एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना सकता है और कैसे लोकल क्लाइंट्स को एंगेज कर सकता है। जी अली अमीर भाई, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? बिल्कुल शुक्र, सेहत ठीक है आपकी? शुक्र। तो सुनाएं कैसा रहा जर्नी? बहुत अच्छा। लोकल के साथ साथ इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं लेकिन थोड़े हैं। 10 लाख रुपए पर मंथ रेवेन्यू, माशाल्लाह। मुझे पता है, मैं आपके जर्नी का खुद गवाह भी हूँ। बड़ी मेहनत की है और स्ट्रगल भी की है साथ, और यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। बट स्टिल जो यूथ आपको देख रही है वो अली अमीर बनना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि अगर आप 10 लाख रुपए पर मंथ कमाते हो तो आप ऑलमोस्ट टॉप 5% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन में आते हैं, ज्यादा कमाने वालों में। जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक कैसे पहुँचे? एक तो हम आपको मुर्शद कहते हैं, ठीक है, तो मैं भी उस्ताद मोहतरम और मुर्शद कहूँगा।
گا. مرشد دیکھیں 2008 سے سٹارٹ ہوئی یہ جرنی ایز اے فوٹوگرافر, گرافک ڈیزائنر, بیچلر آف ڈیزائن کیا ملتان کالج آف آرٹ سے, پھر این سی یہ جو BZU کے اندر ہے. جی BZU, پھر NCA چلا گیا. مرشد ایک ٹائم میں 2 کریٹو ایجنسیز میں کام کیا. اچھا, اس سے پہلے کیسے پتا چلا کہ یار یہ ویڈیوگرافی کرنی ہے, فوٹوگرافی کرنی ہے, یہ کریٹو کام کرنا ہے, یہ تو عقل والا زیادہ دماغ زیادہ یوز کرنا پڑتا ہے نہیں؟ سارے گھر میں ڈاکٹر, والد صاحب ڈاکٹر, بڑا بھائی ڈاکٹر, اور ٹاپ کے ڈاکٹرز. آپ ایک ریبیلین پیدا ہوئے. میں نے جہاد کیا. میں نے کہا کیونکہ میرے تھوڑے سے FSC میں تھوڑے سے نمبر کم آئے. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر نہیں بن سکتے. نہیں بن سکتے ہیں, دنیا کا جو ملک سلیکٹ کرنا ہے آپ جاؤ ڈاکٹر بنو. چائنا ڈاکٹر ہے, بننا ڈاکٹر. ابا جان بیٹھے ہوئے تھے اچھے موڈ میں. میں نے کہا نہیں ابا جان, میں NCA کا ہوں, میں نے وہیں جانا ہے, آرٹس میں. میں نے آرٹس میں جانا ہے, اور آرٹس ہی میرا جینا مرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو میں نے فل کانفیڈنس سے میں نے لیا, اور پہلے سال کے اندر پہلے سیمسٹر کی فیس 3 گنا زیادہ کر کے نکالی بھی صحیح, اور تب بھی 2400 cc گاڑی رکھی ہوئی تھی. اچھا ماشاءاللہ. تو جسے اکارڈ کہتے ہیں, نسان بنائی ہوئی تھی, تو آئی کین افورڈ دیٹ ٹائم. کیسے یہاں پہ لوگوں کو کام آتا ہے, کلائنٹ کیسے پکڑنا ہے, پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پرابلم تو یہ ہے جنون. آدھا پاکستان تو پاگل ہے, جنونی ہے, اور کیا ہو. دیکھیں نا میری بات سنیں, پرپوزل بن جاتا ہے نا, یہ دبئی جا کے 10,000 لوگوں کو CV بانٹ دیں گے. ہاں, ملتان میں CV یہ پرپوزل نہیں بانٹیں گے. آپ کے پاس کتنے پرپوزل آئے ہیں؟ انٹرسٹنگ. دیکھیں میں اس روم میں پہلے بھی بیٹھ چکا ہوں, اور اسی ایسے سیٹ اپ میں بیٹھ چکا ہوں. وہ ریئل اسٹیٹ سے وہ بستا تھے, انہوں نے مجھے کام دیا نہیں دیا, بٹ آپ نے پچ کیا. میں نے ان کو پچ کیا. سمیع الرحمان یہاں صوفہ تھا, وہاں صوفہ تھا, اور بودلا صاحب, اور یہ ہم دیکھیں مجھے کام نہیں ملا. میں صحیح پہنچ گیا ہوں کہ میں کلائنٹ کو پچ کر چکا ہوں. بالکل صحیح پہنچ, لیکن میں پچ کیا. جب آپ جنون کی حد تک پچ کرتے ہیں نا, اپنی CV سمجھ کے, کام سمجھ کے نہیں, آپ نے کلائنٹ ہنٹ کرنا ہے. آپ نے کلائنٹ کو پورا دن رگڑا نہیں دینا, 9 سے 5 نہیں دینا. آپ نے کہنا ہے میں آپ کی یہ سروسز کر سکتا ہوں. اچھا, اس کو میں اگر تھوڑا سا آپ کی اجازت سے تھوڑا سا اگر سمپل کروں تو یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ کام آتا ہے, ہمیں یہ کام دے دو, ٹھیک ہے, ہم کر کے دیں گے, پیسے لیں گے. انسٹیڈ آپ نے پرپوزل دیا کہ جو کام تمہیں ریکوائر ہے اس کا یہ سولوشن ہے. ایگزیکٹلی یہ پریکٹیکلی میں دکھا سکتا ہوں کہ ہاؤ وڈ آئی ڈو دس. میں صحیح سمجھا؟ بالکل ایسے ہی. اب میں آپ کے پاس پرپوزل لے کر آ جاتا ہوں کہ پوڈ کاسٹ کا پورا سیٹ اپ میں ایڈٹ کروں گا, اور میں ایڈٹ کر کے ساؤنڈ انجینئرنگ کر کے آپ کو دے دیا کروں گا مہینے میں 10. ٹھیک ہے, 10 ویڈیوز. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, کتنے لوگ یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ کافی لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن کارپوریٹ کلچر کبھی بھی پیسے نہیں لگاتا انٹل انلیس وہ چیز بہت زیادہ یوز ہونی ہو. آپ نے یہی سیٹ اپ آپ نے ویڈیو ایڈیٹنگ سے سٹارٹ کیا, پھر آپ نے کیمراز انویسٹ کر دیے, اس سے کما, وہ کمپنی آپ کو اگلے 5 سال نہیں چھوڑے گی, اور آپ اس سے منیمم پیسے لیں. یار اس کو میں کہتا ہوں کہ چسکا لگانا ہوتا ہے, چسکا لگانا, بالکل ایسے, کہ وہ آپ کی آفٹر سیل سروسز کا گرویدہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کو کوئی آپشن نظر ہی نہ آئے. اچھا, اب سٹارٹ ہو گئے. اب کون سا ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ تھا لائف میں جب آپ نے فری لانسنگ کو ایز اے فل ٹائم بزنس پکڑ لیا کہ یار یہی کرنا ہے؟ سر میں فوٹوگرافی کے اندر, ویڈنگ کے اندر کر رہا تھا, رینٹل اکوپمنٹ کر رہا تھا. میں 2008 سے سٹارٹ ہوں. جب میرے پاس کارپوریٹ کے لوگ, میرے پاس اسمال بزنس جس نے ایک کاروبار نیا سٹارٹ کیا, وہ آتے تھے اپنی ویڈیوز بنوانے کے لیے, ریلز بنوانے. اچھا, آپ کا کام بیسیکلی کیا ہے؟ ویڈیو پروڈکشن ہے, ایڈیٹنگ ہے, پوڈ کاسٹ سیٹ اپ ہے, کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آئی اسکل میرے پاس آ گیا ہے. ٹھیک ہے, کیمرے سے ریلیٹڈ اور سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہے وہ میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا فیس بک کا پیج ہینڈل کر سکتا ہوں. اوکے, آپ کی ویب سائٹ کے لیے پورا ڈیٹا جنریٹ کر سکتا ہوں, آپ کی ایڈیٹنگ کر سکتا ہوں, آپ کو گرافک پوسٹ دے سکتا ہوں. ڈیلی بیسس پہ ایک آپ مانگیں گے 1 دے سکتا ہوں, 2 مانگیں گے 2 سکتا ہوں, 3 مانگیں گے 3 دے سکتا ہوں. یہ میرا کام ہے. آپ کی ڈیجیٹل ورلڈ کو لائیو رکھنا میرا کام ہے تھرو دیز آل سیٹ اپ, تھرو دیز آل کیمرا. مطلب مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں 10 بندے ہائر کر کے بیٹھا ہوں. بالکل بالکل, میں اس کو آؤٹ سورس کر دیتا ہوں. آپ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. آپ نے مجھے شیڈیول دے دیا, میں نے ایک شیڈیول طے کر لیا. ہم نے پہلے منتھ کا طے کیا, پھر 6 منتھس پہ آ جائیں گے, پھر 1 ایئر پہ آ جائیں گے. ہم اسی پیٹرن کو سیدھا کر لیں گے. میں ایک ویڈیوگرافر ہوں, یا میں سوشل میڈیا مینجمنٹ کا بندہ ہوں. میری ایک ایجنسی ہے. اب میرے پاس کلائنٹ کہاں سے آئے؟ اب آپ لوکل کام کرتے ہو یا انٹرنیشنل؟ لوکل پلس انٹرنیشنل. انٹرنیشنل تھوڑا ہے لیکن لوکل زیادہ ہے میرے پاس. لوکل زیادہ. لوکل میں اتنا ہے پوٹینشیل؟ سر آپ دیکھیں نا, 1.5 لاکھ کو ملٹی پلائی کر دیں 10 کے
साथ। ठीक है, 10 तो कुछ भी नहीं है, फेयर इनफ। 10 तो मुल्तान में मतलब आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख अगर एक क्लाइंट से आप लो, हाँ, और 10 क्लाइंट्स भी हो तो 15 लाख रुपए 15 लाख रुपए बनते हैं आपकी। fair आपकी कॉस्टिंग अगर आप उसी फील्ड 5 हाँ। पीछे कितना बचता? अच्छा मुझे एक बात बताएं, 10 बहुत बड़ा नंबर है। ये तो आपको छोटे से मतलब मुल्तान से मिल जाएंगे, मुल्तान से मिल जाएंगे। हाँ। तो अगर आपका, क्योंकि अगर आप सिर्फ इंडस्ट्रियल स्टेट में जाएं तो वहीं पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज होंगी आपका 100 का टारगेट हो, आप अचीव कर सकते हो। You need just 20 people team to handle how many companies? almost 1 person with 1 company। एक बंदा एक 20 लोग हों तो 20 कंपनीज 20 कंपनीज हैंडल हो सकती हैं। आप मिनिमम आप उसका एवरेज निकाल लो, आप लगा लो लाख रुपए, 20 लाख रुपए का काम है, बड़े इजीली आप हैंडल कर सकते हो। पहला क्लाइंट कैसे मिला था लोकली? पहला क्लाइंट बोलका फूड्स था। ओके, उनके पास मुल्तान बेस्ड है ना? मुल्तान बेस्ड है, दुनिया की उनके पास हर क्रिएटिव एजेंसी है, ठीक है। साचे उनका काम कर रहा है, एक्सपो सेंटर में इवेंट्स होते हैं, फोटोग्राफी के अंदर दे सेंड मी एवरीवेयर इन पाकिस्तान। अच्छा। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के अंदर उन्होंने मुझे हर जगह भेजा। वो डाटा कलेक्ट करते थे, अपनी एजेंसी को सेंड करते। ओके, मेरा काम सिर्फ बनाना है, प्रोडक्शन करना है, वो डेटा चला जाएगा टू एजेंसीज, क्रिएटिव एजेंसीज के पास। उन्होंने उसको एडिट करेंगे, रिपर्पस करेंगे, रील्स बनाएंगे, वेबसाइट की खुराक, सोशल मीडिया की खुराक, उनकी हर चीज, उनके मैगजीन्स की, डिजिटल की तो फूड है। आपके पास डाटा है, ये डाटा इकट्ठा हो रहा है, ये डाटा आपके यूट्यूब की फूड है, आपके फेसबुक की फूड। आपके पास ये डाटा इकट्ठा नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे? अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपने MBA कर रखा है और न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से पढ़ लिख चुके हैं आप, PhD इन मैनेजमेंट कर रहे हैं, इतना कुछ ये एजुकेशनल एक्सपीरियंस क्या इस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में कोई कहीं पे कहीं फिट हुआ है? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो डिग्री प्लस वर्सेस स्किल वाली डिबेट आ जाएगी ना यहाँ पे। अच्छा, मैंने ये प्रपोजल का क्रेजीनेस कैसे सीखा? जब मैं डिग्री कर रहा था 2011 में, मेरे साथ कुछ क्लास फेलोज ऐसे थे, दे वेंट टू, कोई यूरोप जा रहा है, कोई US से जा रहा है। हमारे पास पैसे नहीं थे भाई, पैसे थे लेकिन इतने बड़े ट्रिप मारने के नहीं थे। तो आई स्टार्ट राइटिंग प्रपोजल टू एम्बेसीज, टू बिग एप्लीकेशंस लाइक रिसर्च एप्लीकेशंस, लाइक क्रॉस कल्चरल एप्लीकेशंस। अच्छा। तो मेरा पहला थीसिस इटली फॉर मुल्तान NGO है, उन्होंने पूरा स्पॉन्सर किया और मुझे पूरा यूरोप दिखाया। यार मुझे आज नई स्किल पता चली है, ये प्रपोजल भेजना। बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर जितना बड़ा पोर्टफोलियो आपका है ना, आप दुनिया पूरी फ्री फिर सकते हैं। सिर्फ 2 लोग बैठाएं कि जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपने फिल करनी है, ये मेरी प्रोफाइल है। जब आप उस अपॉर्चुनिटी में लैंड करते हैं, व्हाट यू गेट द रिस्पेक्ट, वो बहुत। फिर सर न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी के मैंने स्पॉन्सर्स ढूंढे, प्रपोजल्स बनाए, ठीक है, एंड आई गेट अराउंड 80% फीस का रिमबर्स। अच्छा, हाँ जी, इंटरेस्टिंग। एक इसमें और चीज ऐड करूंगा, कोविड से पहले कॉमनवेल्थ यूथ समिट मलेशिया ओके, अप्लाई किया, एक्सेप्टेंस आई, वहां गया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। अच्छा, इस पे एक साथ ही मुझे क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, ये जो आजकल फेसबुक पे हम एड्स देखते हैं कि फलां जगह पे यूथ जो है ना कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और मुझे तो लगता है 90% इसमें स्कैम्स होते हैं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जैसे हमारे पाकिस्तानियों को लगता है ना ऑनलाइन सारा स्कैम है। अच्छा, आप एक पढ़े लिखे उस्ताद नहीं, उसमें यार वो आपको अप्लाई करवाने की फीस लेते हैं और मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। सर ये देखें ना, मैं आपको बताता हूँ, अभी OIST जापान का इंस्टीट्यूट है, टेक्नोलॉजी बेस है, उनकी रिसर्च इंटर्नशिप आती है, 3000 उनके रुपीज़ हैं, जो पाकिस्तानी 6,000 रुपये बनते हैं। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ मैंने पे किए हैं। दे विल स्पेंड 5 million ऑन मी पाकिस्तानी इफ आई गेट सिलेक्टेड। ओके, 5 million रुपीज़। इटली वालों ने मेरे पे कम से कम 40-50 लाख रुपए लगाया था जब मैं थीसिस का करने गया था। रिहाइश फ्री, खाना पीना फ्री। सो मैं इसे ये लर्न किया है कि अपॉर्चुनिटीज पे नजर रखनी चाहिए। हर जगह अपॉर्चुनिटीज हैं। आप अगर काम कर रहे हैं, आप कुछ भी हैं, प्रपोजल बनाएं, आप अपनी अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अब आते हैं मेन बात पे। अब आपने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना है कि अली अमीर आई स्किल्स को कैसे पिच करेगा, आई स्किल्स को अपना क्लाइंट कैसे बनाएगा। आई स्किल्स को मैं, पहला पॉइंट है कि आई स्किल्स मिलेगा कैसे, आप जानते नहीं ना आई स्किल्स कौन है। बिल्कुल ठीक है, ढूंढेंगे कैसे, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना है। मैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि जो लर्न कर रहे हैं वो आपकी ये बात सुनने के बाद मैं अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सके। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले मैं हंट करूंगा एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसके बॉस फेसबुक पे आना चाह रहे हैं लेकिन इतना अच्छा मटेरियल नहीं डाल रहे। ठीक है, मैंने हंट कर लिया। मैं आज से 3 साल पहले की बात कर लेता हूँ, जब आई स्किल 3-4 साल पहले जब आई स्किल ये स्टार्ट कर रहा था सब कुछ। ठीक है, मैंने प्रपोजल सेंड किया आई स्किल को। एक तो मैंने उनको फ्री पॉडकास्ट ऑफर कर दिया, ठीक है, तनवीर मुर्शद को। ठीक है, मैंने कर लिया। उनको मैंने एक प्रपोजल दे दिया 1,10,000 का कि मैं आपकी 30 वीडियोस करूंगा, ये पैटर्न होगा, शेड्यूल कर दिया उनको। फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री नहीं, पहली 2-3 फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। इफ अगर वो पसंद आती है, अगर वो पसंद आती है तो फिर आप मुझे इतना पे करोगे? मुझे आप मंथली इतना पे करोगे। मैं 2 लाख मांगूंगा, ठीक है, पर ईयर आप बढ़ाते
जाओगे मैं पैसे रिड्यूस करता जाऊंगा, आप 5 साल मेरे साथ चलोगे तो मैं लाख पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह आपका मेरा एक कनेक्शन बन जाएगा और मैं काम करके दिखाऊंगा। टाइम जो दिया है, जो हमने पेपर पे शेड्यूल बनाया है, वो जिंदगी मौत है, उसमें मजाक नहीं है, उसमें जोक नहीं है कोई। यही तो सबसे बड़ा मसला है हमारे कौम का, क्लाइंट पकड़ लेते हैं उसके बाद टाटा बाय बाय। और मुझे तनवीर नांडला भाई का फोन आया रात 1 बजे, यार अली सुबह जो आई स्किल का है ना, वो जिना एडिटोरियम में 7,000 बच्चों का इवेंट होना जा रहा है, मुझे ये तुम्हारी सपोर्ट चाहिए, मुझे बुखार है, मेरी जिंदगी है नहीं है, मैंने वहाँ खड़े हो जाना है आपके साथ, पैसे की लालच नहीं देखनी। अच्छा, 2-3 वीडियोस आपने फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे दी। अब आई स्किल्स आपको कहते हैं चल ठीक है यार, पसंद नहीं आया, एक को नहीं आएगा। जब आप 300 को अप्रोच करोगे, 100 को अप्रोच करोगे, 10% भी अगर आपका कन्वर्जन रेट हो, 2 मिलियन नए बिजनेसेस खुलते हैं, 2 to 3 मिलियन पूरी दुनिया में। अगर आप लगाएं तो 3-1 करोड़ बिजनेस खुलते हैं तकरीबन, 1 करोड़ से 3 करोड़ के लगभग बिजनेसेस नए खुलते हैं, उसमें से 10 बंदे भी नहीं मिलेंगे आप। अच्छा ठीक है, मतलब मैं जो समझाऊं मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ, आपने मेरी करेक्शन करनी। पहले तो मेरे पास कैमराज हैं, बिल्कुल ठीक, या चले मैं सोलो हूँ लेकिन एक आध मेरे पास कैमरा है, खुद ही मैं फेसबुक की कंटेंट को ऑप्टिमाइजेशन, पब्लिशिंग, वो सारा कुछ हैंडल कर लेता हूँ। मुझे पता है कि रील की क्या डायमेंशंस होती हैं, लॉन्ग फॉर्म की क्या डायमेंशंस हैं, बिल्कुल सही, ये चीज़ें मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। उसके बाद मैं प्रपोजल भेजना स्टार्ट करूंगा और क्लाइंट्स को ऑन बोर्ड लेना स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब कितने क्लाइंट्स के बाद मुझे लगेगा कि मैंने टीम एक्सपैंड करनी है? 10 के बाद 10 कंपनीज ऑन बोर्ड हो जाए, 10 कंपनीज ऑन बोर्ड हो जाएं, आप 4-5 लोगों के साथ इजीली काम मैनेज कर सकते हैं। मैनेज कर सकते हैं। अब देखे ना, मुझे सब काम तो नहीं आते होंगे, बिल्कुल ऐसे, मुझे फोटोग्राफर अच्छा हूँ, वीडियोग्राफर अच्छा हूँ, तो हो सकता है मुझे मेटा एड्स ना आते हूँ, बिल्कुल सही है, हो सकता है मुझे गूगल एड्स ना आते हूँ, बिल्कुल सही। तो इस सिनेरियो में क्या करूँगा? आपने व्हाट्सएप के ऊपर आपको ग्रुप्स मिलते हैं, फोटोग्राफर गुजरांवाला, ग्राफिक डिजाइन गुजरांवाला, अच्छा इंटरेस्टिंग, उसके सारे स्क्रीनशॉट आपके लैपटॉप में, वीडियो एडिटर लाहौर, वाह 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 वाह। एसईओ। एक मैंने वीडियो की थी, बड़ी वायरल हुई थी, वीडियो का टाइटल मुझे नहीं याद आ रहा, पर वो कंपनी $70,000 पर मंथ बना रही थी, काइंड ऑफ सेम बिजनेस कर रही थी। वो क्या था कि लेट्स सपोज इटली में एक कंपनी का वायरलेस मतलब वाईफाई का कुछ खराब हो गया है, तो वो आपको अप्रोच करेंगे और आप लिंक्डइन पे बंदा ढूंढोगे, उस बंदे को वहां भेजोगे। वो मैंने आपका पॉडकास्ट देखा हुआ है, बिल्कुल देखा हुआ है, वो इंटीग्रेट कर रहा है इंजीनियर्स को पूरी दुनिया से, और वो बैठा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, आईटी इंटीग्रेशन, वो मैंने उसका वो मैंने सारा उसको ना डीकोड किया वहीं पे, वहीं लैपटॉप खोला, उसको डीकोड किया। मैंने कहा इस बंदे ने सबसे पहले लिस्टिंग तैयार की है, ठीक है, लिस्टिंग तैयार करने आपका भी सेम मुझे समझ आ रही है, बिल्कुल। लिस्टिंग आपके पास, जब तक आपके पास मतलब अगर लाहौर से आपके पास कोई कंपनी ऑन बोर्ड आ गई है, तो आप उस व्हाट्सएप में जाओगे, उस बंदे को पकड़ोगे और उसे कहोगे यार वहां पहुंच। अच्छा, इसका फायदा ये है कि वो फ्रीलांसर है, उसको आपने 30 डेज के लिए नहीं पे करना, जितना वो काम करेगा उतना उसको पे करना। 1-2 ऊपर नीचे वाले नंबर से फोन करके पूछ भी लो, रिव्यू भी ले लो, यार वो दसी रिजवान मुंडा ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ठीक है, एडिटर है, वो कर लेगा, कहता भाई यस बंदा, और नहीं यार वो नहीं जाएगा टाइम पे, स्किप, अगला बंदा। तो आपने उसको पकड़ लिया ना, आपने पकड़ के उसको फोन करना है, यार वो एक्सपो सेंटर पहुंच, बेटा 1 हफ्ते के लिए डेली आ रहा है, 7,000 पर डे है, मैंने ये तुझे 7 दिन के पैसे सेंड कर दिए, आधे किए आधे बाद में करूंगा, मेरा लड़का पहुंच रहा है, वो तेरे पे नजर रखेगा। जबरदस्त। अब इस सारे में आई स्किल्स कहाँ बीच में आ गया? मैंने बहुत सारे कोर्सेज लिए मुर्शद, मैंने 9 नंबर पे कुछ सिखाने वाले हैं, उनके तो मैं जनाजे को भी रोकूंगा कि यार उन्होंने क्या। मुर्शद पता है क्या, मैं आपको एक बात बताऊं, अमेज़न में सीखने गया, मेरे पास टाइम नहीं होता था, मैंने बड़ी मुश्किल टाइम निकाला, फिजिकल क्लास ली, यकीन माने मैं आपके ऊपर बात हो रही थी, और डॉक्टर साहब वो हमारे प्यारे भाई हैं, उन्होंने उसके बाद वीडियो नहीं की कभी, डॉक्टर अफान की बात, हाँ डॉक्टर, उन्होंने उस भाई के साथ वीडियो की, तो मैंने देखा, मैं चला गया, मैंने लिया, बिल्कुल मंजन से नहीं, ना कोई स्पोर्ट, ना कोई बात, ना कोई कुछ, मैं डिसहार्ट हुआ। फिर मैंने आई स्किल देखा ना, मैंने आई स्किल में देखा मुर्शद, इज्जत और जिल्लत अल्लाह की ज़ात देती है, ठीक है, पैसा कंजरों के पास भी होता है, आपको अल्लाह ने 16,000 स्टूडेंट के बाद भी अल्लाह ने आपको इज्जत दी है। मैं आपको बताऊं, मुश्ताक अहमद साहब को देख लें, डॉक्टर फैज़ को देख लें, उनको अल्लाह ने इज्जत दी ना, एज अ उस्ताद आपको अल्लाह ने इज्जत दी है। 16,000 बंदा है, तो मुझे दुख हुआ, SCBT को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद मैंने एक चीज़ ठान ली कि यार मैं खुद कोर्सेज में आऊँगा, लेकिन मैं पूरा तैयार होकर आऊँगा, रिसर्च बेस करके आऊँगा, थोड़ा करूँगा, अच्छा करूँगा, बच्चों के फ्यूचर के साथ नहीं खेलूँगा। SCBT का जो स्पोर्ट है ना, वो एक यूनिवर्सिटी से भी अच्छा है। आज कहता हूँ HEC कह देना
ना कि ऑनलाइन यूनिवर्सिटी खड़ी करें और आप टेंडर करें, पूरे पाकिस्तान में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सारे कोर्सेज पढ़ा सकती है, उस तरफ भी आप सोचें। आपका जो स्पोर्ट है वो बहुत मुश्किल काम है यार। लेकिन देखो यार, मुझे आप एक बात बताओ तनवीर भाई, वो टाइम भी तो था जब आप 2010 में आप और मैं, हम लोग सामने, हमने तो ग्रोथ बाइक से देखी है ना। आपको याद होगा आप लाइव बैठे होते थे फेसबुक पे, आपको वो हमारा 17 वाला SCBT यूथ वो भी याद होगा। ठीक है, हम साथ ग्रो किए ना, हर मुश्किल के बाद आसानी आप कर सकते। अच्छा, अब बात वहीं रह गई, आई स्किल्स का रोल क्या था आपकी? आई स्किल का फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए आई स्किल ने मुझे डिजिटल मार्केटिंग में डाला। आई स्किल ने मुझे डाला कि भाई वेबसाइट का आया तो वेबसाइट का बंदा, आपके SEO का आया SEO के बंदे, मतलब जिसको आपने फोटोग्राफी की वीडियोग्राफी की सर्विसेज दे दी है, उसको कहा कि भाई सोशल मीडिया भी हैंडल करवाओ बिल्कुल, गूगल एड्स भी हम चलाएंगे, वेबसाइट भी हम मैनेज करें, इंटरेस्टिंग, मेटा ऐड भी हम करेंगे। अच्छा, वैसे मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि जो फ्रीलांसर्स हैं ना, वो चाहे फिजिकल काम के फ्रीलांसर्स हैं, उनको जरूर एजेंसी ओनर्स को SCBT क्यों ज्वाइन करना चाहिए? आप स्पोर्ट देख लें। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें ना, लेक्चर्स के अंदर फ्रीलांसिंग भी है, डिजिटल मार्केटिंग भी है, SEO भी है, तो ये चीजें आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे कहीं ना कहीं आप लूज कर रहे होते हो, आपको खड़ा करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आप कोई बच्चों को AI वगैरह पढ़ा रहे हैं, आई थिंक। तनवीर भाई, जो मेरा और मेरी वाइफ का मिशन है ना, वो ये है कि हम ना बहुत मिनिमम बजट के अंदर बच्चों को ट्रेंड करें, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी किड्स उनकी ऐसी बुक्स जनरेट करें उनको। मैं अपने बट्टे के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, मैं और मेरी वाइफ मिलके, हम उसको AI की तरफ लेकर आ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो पूरी एनिमेशन जनरेट कर सकता है अभी ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा AI इंटीग्रेशन स्कूल से स्टार्ट हो, बच्चों से स्टार्ट। इम्पोर्टेंट है, हमारी आने वाली नस्लें बदल देगी। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? डोरेमोन देख रहे हैं। एजुकेशन भी, इंटरनेशनल एक्सपोजर, फ्रीलांसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, PhD, सारे कैसे काम मैनेज हो जाते हैं यार? सोहेल, यहाँ तो एक फ्रीलांसर कहता है कि यार मुझे टाइम नहीं मिलता काम करने का। मुर्शिद, मैं एक दिन जब निकलता हूँ ना, मैं सुबह नागशाह पे मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, मेरे एक वेंडर ने शील्ड्स दी हैं, एक वेंडर ने अजरक दी हैं। वहाँ से मैं इंडस्ट्रियल स्टेट एक क्लाइंट से, लड़के को थोड़ा, उसको मैंने कहा है कि यार ग्राफिक्स में थोड़ा इशू आ रहा है, सीधा हो जाए। वहाँ से मैं निकला हूँ, घर आया हूँ, चेंज मारा, इधर आया हूँ। इसके बाद मैं नागशाह दोबारा जाऊँगा, उधर से लड़कों को देखूंगा डाटा बना लिया नहीं बना लिया। उधर से एक और क्लाइंट है मेरा, पैरामाउंट, 2 दिन से बुला रहा है, रियल स्टेट का, उनके पास जाऊंगा। सक्सेस स्टोरीज जब हम पब्लिश करते हैं ना, तो बहुत सारे अजीब अजीब क्वेश्चन भी आते हैं, कहते हैं ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा 10 लाख महीना कमा रहा हो? तो ऐसे कमा रहा होता है यार, मेहनत हो रही होती है, पूरे दिन की स्ट्रगल, और पिछले 15 और 17 18 साल से स्ट्रगल। तो उसके बाद एक टाइम आता है जब आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हो और टॉप 5% में जाते हो। मुझसे तो इसके अंदर 2 कैटेगरीज थी। एक ये था कि मैं 4 गाड़ियां लेके अगले लोगों को इंस्पायर करूं। मैं हमेशा फ्रीलांसर्स को कहता हूं, इन्वेस्ट इन योर रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट, जिसके अंदर आपकी एजेंसी भी हो, आपका इंस्टीट्यूट भी हो। अगर आप अच्छा काम करने वाले हो तो इन्वेस्ट इन दैट, आपको भी काम देगी और आप अगले 50 साल, 100 साल, 150 साल आपकी नस्ल भी उस काम को लेकर चलेगी। अली अमीर अगर आज राइट नाउ, आज की डेट में स्टार्ट कर रहा होता, तो आप उसको क्या नसीहतें करते? आज की डेट में अली अमीर स्टार्ट कर रहा होता तो टफ है, मार्केट सैचुरेटेड है। नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता यार। देखो, क्लाइंट्स भी तो बढ़ गए, आप खुद कह रहे हो 2.5 मिलियन जो है ना कंपनीज ओपन होती हैं। 2008 में तो नहीं होती थी। उसके अंदर टफ के अंदर मैं आपको बताऊं, आपको टीम और आपको बंदे ढूंढने के लिए एक टाइम चाहिए। यस, आपके साथ मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ इफ द पीपल आर नॉट स्टैंडिंग विद मी। फर्ज करें मुझे अभी कॉल आ जाती है कि अली वी नीड अर्जेंट ड्रोन शॉट जो हमारे पेज पे लगना है, जो हमारी वेबसाइट पे लगना है, जो हमारे हर प्लेटफॉर्म पे लगना है, और हमें चाहिए वन ऑफ द बेस्ट, और हमें गुजरांवाला में चाहिए। यू नीड द सोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। PhD ह्यूमन रिसोर्स में कर रहा हूँ ना, इसी वजह से कर रहा हूँ बंदे ढूंढने। तो ये चीज़ है, इसलिए थोड़ा सा सैचुरेटेड है कि आपको वो करने के लिए थोड़ी सी जर्नी लॉन्ग करनी पड़ती है। मैं 10 लाख से नहीं स्टार्ट करता। अगर मैं आज स्टार्ट करता तो हाँ, मैं इतना करता कि मैं 50,000 से स्टार्ट करता और उसको 5 लाख विद इन अ ईयर ले जाने की कोशिश करता, या 2 इयर्स या 3 टाइम लग। ये 10 लाख रुपए आप बड़े इजीली, मैं इस सिचुएशन पे हूँ कि आई एम बिल्डिंग द ब्रांड। अब मैं अपनी जगह ले चुका हूँ, मैं प्लाजा बना चुका हूँ, उसके अंदर मैं अपना इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ, मैं कुछ रेंटल कर रहा हूँ, जो ओवरहेड्स है उनका मैं रेंटल से निकालूंगा, मैं टीम को ऐसे चलाऊंगा। तो वो मैं एक प्लान कर रहा हूँ, प्लान करके। सो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इन शॉर्ट। बिल्कुल कंटिन्यूअस प्रोसेस। जी, थैंक यू जी अली अमीर साहब। आई माई सेल्फ लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू, माशाल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें सर। थैंक यू मुर्शिद, थैंक यू।